Hello friends, good afternoon. Welcome you all by Sita ma'am in Spoken English class 11. Shri Shivaya Namastubhyam to you all. Friends, this is our 11th class. In previous classes, we have studied about many things. Okay, so I want you all to do one thing, to revise all the things you have learned so far in my classes today. Okay, you revise all the things, you see all the classes of mine today. Okay, and do one thing, take one register or diary, whatever you have in your hand, and just note down the sentences or things that I have given you in all classes to you, and jot down all that in a form of a paragraph. इन अ फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, एक पैरा के रूप में आप उन सब सेंटेंसेस, उन सब चीज़ों को एक लिख लीजिए और फिर उसके बाद उसे पढ़िए। रीड इट। ओके, पहले लिख लें, फिर उसके बाद उसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद फिर आप उसे एक बार फिर देखें, और यदि याद हो चुकी है वो चीज़, अगर अच्छे से समझ में आ गई है, तो आप उसे बिना देखे बोलिए। ठीक है, बिना देखे बोलिए। तो इससे ये रहेगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आप अभी तक कितना सीखे हैं। ठीक है, और कितना आपको समझ में आया है, प्लस आपकी ज़ुबान पर इंग्लिश आने लगी है कि नहीं। ठीक है, यदि आपने वो सारी चीज़ें जो पैराग्राफ बनाया आपने, और यदि उसे आपने बहुत अच्छे से बोल लिया, कुछ आप हो सकता है कि बीच में भूलो तो आपको देखना पड़े, नहीं तो आप बिना देखे ही आप उस सब चीज़ों को बोलो, इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है। इंग्लिश के जो सेंटेंसेस आपको अभी तक बताए गए हैं वो आपको समझ में आ चुके हैं। आप समझ गए हैं कि कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करना है, कैसे बोलना है, और आपको उनका मीनिंग भी समझ में आ रहा, और आप इंग्लिश में अब आप धीरे धीरे आप फ्लुएंसी ला रहे हैं। ठीक है, अब आप थोड़े धीरे धीरे फ्लुएंट हो रहे हैं इंग्लिश में। आप और इंग्लिश से आप मतलब आपकी पहचान इंग्लिश लैंग्वेज से तो हो ही चुकी है। ठीक है, अब आप जो है इंग्लिश में और अच्छे से मतलब बोलना सीख गए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप में कितना कॉन्फिडेंस आया है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, इतना तो हो गया अपना आज का होमवर्क। बहुत सारा है, आपको करना है, और यदि आप चाहेंगे तो हम एक दिन का ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, एक दिन का ब्रेक करके फिर क्लास लेंगे, ताकि आप अभी तक का पूरा जो है रिवाइज कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और बोल लें। तो उसमें ये रहेगा कि अभी डेली आपको वर्क मिल रहा है, तो आपके पास पढ़ता जा रहे हैं कंटेंट। ठीक है, तो ऐसे में ये रहेगा कि आप आज का ये मिला, कल का ये मिला, तो फिर आप प्रीवियस डे की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होंगे। तो एक दिन का यदि ब्रेक लेंगे अपन, तो संडे का ब्रेक ले लिया करेंगे अपन। ठीक है, आई वोंट टेक योर क्लासेस ऑन संडे। संडे को आप जो है अपना पूरा जो है रिवीजन कर लिया करना, जितना जो कुछ भी पढ़ाया गया, तो उसमें आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको समझ में आता जाएगा आपने कितना सीखा, क्या सीखा। ओके, और आप पहले की अपेक्षा फ्लुएंट कितने हुए। ठीक है, पहले आपको पैराग्राफ में पूरा लिख लेना है सब कुछ, फिर बोलना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको फिर अगेन क्या करना है, अपने हाथ में लेना है टाइमर, और फिर अगेन आपको बोलते जाना है, और आपको देखना है कि आपने ये सब चीज़ें कितनी देर में बोली है। ठीक है, टाइम अपना नोट कर लेना है, फिर उसके बाद फिर सेकेंड टाइम एक बार और प्रैक्टिस करके देखना है। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, आपने पहले स्लो बोले थे, फिर दूसरी बार में थोड़ा आपने फास्ट बोले, तो आपको समझ में आएगा आपने कम टाइम लिया है, मतलब आपकी ज़ुबान पर इंग्लिश आने लगी है और आप थोड़े फ्लुएंट होते जा रहे हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया अपना प्रीवियस क्लासेस के बारे में। और एक बात और कहना है कि अभी हमने आपको सिर्फ अपने बारे में बोलना बताया है। ओके, आई हैव टॉट यू टू स्पीक अबाउट योर सेल्फ ओनली टिल नाउ। ओके, हमने आपको अभी तक सिर्फ आपके अपने बारे में ही बोलना बताया है। अभी हमने आपको सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बोलना नहीं बताया है। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ यही वाली प्रैक्टिस करनी है, पहले अपने बारे में बोलना सीख जाओ, फिर उसके बाद अपन जो है वी विल फ्रेम द सेंटेंसेस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, अब आज की क्लास में अगेन मैं आपको थोड़ा सिंपल से ही सेंटेंस दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था आई वॉन्ट टू प्ले चेस, आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, है ना। वी हैव स्टडीड दैट आई वॉन्ट टू, अपन ने टू लगा के फिर सेंटेंसेस बनाए थे, है ना। आज दो तीन सेंटेंस ऐसे बता दे रही हूँ, जैसे अपन को कोई चीज़ चाहिए, है ना, तो अपन जो है उसके लिए डायरेक्ट ऐसे ही बोल देंगे, आई वॉन्ट ब्राउन कलर साड़ी। ओके, आई वॉन्ट पिंक सूट, आई वॉन्ट अ ब्लैक बूट,
इस तरह से सेंटेंस, यदि अपन को कोई चीज़ चाहिए तो उसमें तो अपना था आई वॉन्ट टू प्ले चेस, मतलब मैं चेस खेलना चाहती हूँ, है ना। अपन ने वो चीज़ कही, इसमें अपन कह रहे हैं मुझे ये चाहिए, उसका मतलब था चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब है चाहिए। ओके, आई वॉन्ट ब्लैक साड़ी, आई वॉन्ट ब्लैक सूट, आई वॉन्ट ब्लैक बूट। ओके, इस तरह से आप जो है आई वॉन्ट करके सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। अब उसी चीज़ को अपन नेगेटिव में बनाएंगे। ठीक है, आज अपन नेगेटिव सेंटेंस भी सीखेंगे बनाना। अभी तक अपन ने सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस सीखे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो अभी अपन ने सिर्फ अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ही सीखे हैं, अपन ने अभी नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं सीखे थे, है ना। तो आज हम आपको नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाना भी बताएंगे। तो जैसे हमने कहा आई वॉन्ट ब्लैक साड़ी, ठीक है। तो मैंने ये कहा आई वॉन्ट अ ब्लैक साड़ी। अब उसी को नेगेटिव बोलना है, अपन को नेगेटिव बनाना है, तो अपन बोलेंगे आई के बाद अपन ने वर्ब लगाई डू, ठीक है, फिर नॉट, आई डू नॉट वॉन्ट ब्लैक साड़ी, आई डू नॉट वॉन्ट ब्लैक साड़ी। ये लिखने में अपन पूरा डू नॉट लिखते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो अपन उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ डोंट। इन स्पोकन वे वी यूज़ इट शॉर्ट फॉर्म, आई डोंट वॉन्ट अ ब्लैक साड़ी। ठीक है, आई वॉन्ट अ ब्लैक साड़ी, आई डोंट वॉन्ट अ ब्लैक साड़ी। आई वॉन्ट ब्लैक शूज़, आई डोंट वॉन्ट ब्लैक शूज़। आई वॉन्ट ब्लैक कोट, आई डोंट वॉन्ट ब्लैक कोट। ओके, I want pink suit. I don't want pink suit. I want black. ओके, ये हो गया अपना आई वॉन्ट ब्लैक साड़ी, ब्लैक सूट, ब्लैक सूट। इसी तरह से आप जो है आई वॉन्ट से सेंटेंसेस जो है फ्रेम करके उसके नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाएंगे और ऐसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे। और एक और चीज़, जैसे अपन को सिंपल वे में नहीं, अभी अपन डोंट वाले ही करते हैं, दूसरे और नहीं बताती हूँ, नहीं तो आपके लिए बहुत वर्क हो जाएगा। अब अपने लाइक वाला भी इसमें बता दे रही हूँ मैं, डोंट वाले में कैसे बनाते हैं। जैसे हमने कहा आई लाइक फूड या फिर आई लाइक सिंगिंग, है ना, आई लाइक डांसिंग, ये अपन ने बनाया सेंटेंस। तो अपन बोलेंगे आई डोंट लाइक सिंगिंग, आई डोंट लाइक डांसिंग, आई डोंट लाइक प्लेइंग, आई डोंट लाइक ईटिंग टू मच, आई डोंट लाइक कुकिंग टू मच। ओके, तो इस तरह से ये डोंट वाले सेंटेंसेस बने हैं अपने, है ना। आई वॉन्ट से आई डोंट वॉन्ट, आई लाइक, आई डोंट लाइक, आई टेक, ठीक है, आई टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी एवरी डे, आई डोंट टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी एवरी डे, आई टेक अ पेंसिल, आई डोंट टेक अ पेंसिल, आई सिंग अ सॉन्ग, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, आई प्ले चेस, आई डोंट प्ले चेस। आज हमने सेंटेंसेस बनाए हैं पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है, दो तरह के सेंटेंसेस हमने बना लिए फ्रेंड्स। तो इनका जो है आज आपको बहुत, आज की क्लास में आपको बहुत ज़्यादा कूल माइंड से सुनना है और बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। आज आपके लिए बहुत सारा आपको होमवर्क भी मिला है, प्लस ये भी, तो आज का दिन जो है आपका बहुत बिजी जाने वाला है अगर आप ये इंग्लिश क्लास में कंसंट्रेट करोगे आज तो, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ ये करनी है कि इसकी प्रैक्टिस जो है बिल्कुल शांत जगह पर बैठ के करनी है, विथ कूल माइंड। ओके, नो वन शुड डिस्टर्ब यू एट दैट टाइम। तो इसमें ये रहेगा कि आपका जो जो कुछ भी आपने सीखा है वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप बोलना शुरू कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना ये हो गया अपना, है ना। आज अपन ने वांट से तो बनाए हैं, लाइक से भी बनाए, टेक से भी बनाए, सिंग, तो अपन ने आज नेगेटिव सेंटेंसेस भी सीखे हैं एक, ठीक है। अपन ने उसमें कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाने भी सीखे हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव जो वर्ब रहती है वो लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अपन ने सब्जेक्ट लिया आई, फिर डू नॉट, फिर लाइक सिंगिंग, आई डू नॉट लाइक सिंगिंग। लिखने में अपन ऐसा लिखेंगे आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, लेकिन पढ़ने में या बोलने में हम डू नॉट नहीं बोलते हैं, हम डोंट बोलते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है
कि हम किसी भी चीज़ का जो फुल फॉर्म रहता है उसे हम लिखने में यूज़ करते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म जो है वो बोलने में यूज़ होता है फॉर स्पोकन पर्पसेस. ओके, we use its short form for students. I don't. Okay, I don't like singing, I don't like dancing, I don't like playing, I don't like cooking, I don't like washing, I don't like eating. Okay, in this way you have to frame sentences today. सो फ्रेंड्स, अगर आप में चेंज आ रहा है, क्लासेस अटेंड करके फ़र्क पड़ा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए. ठीक है, और आगे से आपको जो कुछ भी जैसा भी मतलब इंग्लिश का अगर अभी भी हेजिटेशन हो रहा है यदि बोलने के लिए आपको, तो आप एक काम करिए, यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और आप जो है बोलने सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, तो शुरू शुरू में आपको थोड़ा वो लगेगा डर सा या जो कुछ भी थोड़ा हेजिटेशन, फिर उसके बाद आप खुद देखेंगे आप में चेंज फील होगा, आपको मतलब फ़र्क लगेगा कि हाँ मैं बोल रही हूँ. अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, कोई साथ वाला नहीं है जिसके साथ आप बोल करके प्रैक्टिस कर सकें, तो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड प्रैक्टिस इट. ठीक है, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको ये करना है. ओके फ्रेंड्स, सो दिस मच फॉर टुडेज़ क्लास. We will learn something else in our new class. Till then, bye bye. Good day. Take care of yourself.